हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब्स। तो एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या है। तो वर्ब्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया था। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। जो भी कोई भी काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, है ना। अब देखो, वर्ब में भी क्या होता है कि बहुत तरह के वर्ब्स होते हैं हमारे पास, है ना। अलग अलग तरह के वर्ब्स, हमने उसकी काइंड्स को पढ़ा था ऑलरेडी, लेकिन कितनी तरह के वर्ब्स है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब्स ये भी एक काइंड है वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब देखो, ये हेल्पिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो वर्ब है ये किसी वर्ब को, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब्स क्या है? वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस टेंस, मूड एंड वॉइस, तो उसे हम एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो आपको समझ में आया कि वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? टेंस एक्सप्रेस करते हैं, मूड एक्सप्रेस करते हैं और वॉइस को भी एक्सप्रेस करते हैं और हेल्प करते हैं वो मेन वर्ब को, ठीक है। नाउ एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद अ मेन वर्ब, ठीक है, जो कि दो तरह के होते हैं, नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स। अब नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? वो हैं जैसे डू, हैव एंड फॉर्म्स ऑफ बी, इज, वॉज, एम, वर, आर, ठीक है। तो ये हमारे नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। और मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये हमारे क्या हैं? ऑट टू, मस्ट, नीड, ये सब हमारे जो आते हैं ये मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स, और इन्हें हम प्राइमरी वर्ब्स भी कहते हैं। प्राइमरी वर्ब्स हम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि उसे मैं आगे बताती हूँ आपको। तो नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं जैसे कि डू, हैव और बी, तो ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को इन अ सेंटेंस, जैसे कि हमने एक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन को पढ़ा है, तो ये वैसे ही है, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस लाइक टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब हमें नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं हम, जब अलग अलग टेंसेस को एक्सप्रेस करना है, हमें बताना है कि सेंटेंस जो है वो उसकी वो कौन सी उसका क्या टेंस है, वो कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था कि फ्यूचर में हुआ था, तो तब के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास जो नॉन मोडाल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट वांट टू ईट नाउ, यहाँ पे आई डोंट, डोंट जो है वो एक्सिलरी वर्ब है और वांट हमारा मेन वर्ब है। तो अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जब हमने नेगेटिव को नेगेटिव बनाना है किसी सेंटेंस में, तो क्या होगा कि डू हमारा क्या रहेगा? एक्सिलरी वर्ब रहेगा, यानी हमारा क्या रहेगा? नॉन मोडल वर्ब रहेगा, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी वर्ब भी हम इसे कहते हैं। प्राइमरी वर्ब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिलरी वर्ब है डू, डू के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है, तो ये शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डोंट बन जाता है, तो इसे यहाँ पे हम इसलिए यूज़ करते हैं टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, सिमिलरली इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू वॉन्ट टू ईट नाउ, तो यहाँ पे डू यू है वो पहले लगा लिया और एक्सिलरी वर्ब ये हेल्प कर रहा है वॉन्ट को, यानी वॉन्ट जो है वो हमारा मेन वर्ब है, इसको हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है? टेंस, मूड और वॉइस के बारे में आपको बता रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिफरेंट टेंस फॉर्म्स। अब डिफरेंट टेंस फॉर्म्स को भी बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, टेंसेस तो आपको पता है कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, तो यहाँ पे या इसे कैसे यूज़ किया गया है उसके बारे में देखो। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, अगर पास्ट में है वॉज, वर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर हमारी बी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्लस वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हमारा मेन वर्ब यूज़ होता है, प्लस ING, देन हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो अब देखो यहाँ पे इसी तरह का एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम वर्किंग टुडे। तो एम जो है यहाँ पे हमारा एक्सुलरी वर्ब है और वर्किंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम इसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई हैव वर्क देयर। तो यहाँ पे जब बात की गई है हैव और वर्क, यहाँ पे दो तरह के हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। वर्क हमारा मेन वर्ब है और हैव जो है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैव जो है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब है, बीन भी हमारा एक्सिलरी वर्ब है और वर्किंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा हमारे एक्सिलरी वर्ब्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है, इसे हम बेसिक वर्ब भी बोलते हैं, बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें हम द नॉन मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी डू की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, द एक्सिलरी वर्ब डू हैज़ 3 फॉर्म्स। डू क्या आपको पता है 3 फॉर्म्स होती हैं, वो 3 फॉर्म्स क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। डू जो है वो हमारा बेस फॉर्म है एंड इट इज़ यूज टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी इसकी हम एक 1 बाय 1 देखते हैं कि इसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस तरह से इसकी 3 फॉर्म्स हैं। जैसे कि हम बात करें द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दैट इज़ विद आई और वी, ठीक है, विद आई और वी। एग्जाम्पल देखो, डू आई नो यू, आई डोंट थिंक सो, डू वी वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो है, दैट जो है हमारा आई या वी, उसके साथ हमने डू का यूज़ किया है, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है वो जिसे हम बोलते हैं यू। अब देखिए एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट इट, यू डोंट नीड टू टेल एनीवन। तो यहाँ पे देखो इसको किस तरह से हमने डू को यूज़ किया है। थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उसके साथ, जैसे कि प्लूरल सिंगुलर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दे की बात करेंगे जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसको हम तब भी हम डू को उसके साथ यूज़ करते हैं, जैसे डू दे हेल्प यू, दे डोंट लाइक इट। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होगा यानी आई और वी, उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। यू के साथ जो हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ करेंगे। अब सेकंड की बात करें, जैसे डज, ठीक है, डज जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट, है ना। तो इसके साथ यूज़ करते हैं, जैसे डज शी वर्क हेयर, डज ही नो यू। तो ये जो है हमारे क्या है, डज को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, प्लस हम इसमें ही शी के साथ या इट के साथ भी डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिड। अब डिड की बात करें तो डिड जो है उसको भी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हम करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिड यू गो देयर या यू डिडंट टेल अस दिस बिफोर। तो आप देख सकते हो कि डू जो है हमारी बेस फॉर्म है, इसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। डस का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और फिर जब हमारी बात आती है डिड की, तो डिड हमारा सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हैव और हैड की। नाउ टॉक अबाउट हैव हैड। तो अब इसका यूज़ कहाँ है, तो देन द एक्सिलरी वर्ब हैव एंड हैड हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस में इसको मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये परफेक्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट की बात कर लेते हैं दोनों में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में से कैसे यूज़ किया जाता है, हैव और हैड को, ठीक है। अब देखो, आई हैव विजिटेड दिल्ली सेवरल टाइम। अब जब मैंने यहाँ पे ये बात की तो हमारा मेन वर्ब क्या रहेगा, विजिटेड, ठीक है, विजिटेड रहेगा, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है,
ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देख सकते हो यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो एग्जांपल देख लें, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क लॉन्ग बिफोर द डेडलाइन। अब जब यहाँ पे ये बात की गई है तो ये हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड जो है वो हमारा मेन वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया हैव और हैड का यूज़ नॉन मोडाल एक्सिलरी जो है हमारा वो किस तरह से कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं द नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब बी। अब बी का यूज़ कैसे किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है। फॉर्म ऑफ द बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी, एम, इज, आर, वॉज एंड वर हैव द मेन वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द किसमें किस की में यूज़ किया जाता है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में, पैसिव फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पहले हम बात करें प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस की, तो बी और इट्स फॉर्म आर यूज्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जैसे कि दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी एंड इन द प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो हमारी प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म है वो कैसी होती है, आपको पता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया पहले। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्कूल की जब बात करते हैं, आर हमारा एक्सिलरी रहेगा। ठीक है, गोइंग टू स्कूल जो है वो हमारा गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब रहेगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसे गो प्लस आईएनजी। ओके, गोइंग, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट बात करें, रोहित वॉज सेइंग समथिंग टू रिया। अब यह वॉज जो है यहाँ ये हमारा पास्ट में है, तो वॉज जो हमारा एक्सिलरी है। ठीक है, तो सेइंग यानी से प्लस आईएनजी, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये हमारा साथ में साथ मेन वर्ब भी है। अब मैंने आपको बोला कि बी जो है पैसिव फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है, बी और इट्स फॉर्म आर यूज्ड विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ईडी या ईएन टू एक्सप्रेस द पैसिव फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेटिंग द रूम। अब यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस है तो देखो यहाँ पे ये क्या है, शी इज़ जो है हमारा एक्सिलरी है, गिवन जो है वो मेन वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है, जैसे गिव प्लस ईएन गिवन बन गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल है, यू वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्राम लॉन्ग बैक। अब वर्ड जो है वो हमारा एक्सिलरी है, इन्फॉर्म्ड यानी इन्फॉर्म प्लस ईडी। ठीक है, इन्फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया और ये हमारा साथ ही साथ मेन वर्ब भी है। ये आपको समझ में आया कि जो नॉन मोडाल एक्सिलरी वर्ब भी है वो किस तरह से कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोडाल एक्सिलरीज की। तो देखिए यहाँ पे मोडाल एक्सिलरीज क्या है, तो मोडाल एक्सिलरीज आर वर्ड दैट हेल्प द मेन वर्ब इन कम्युनिकेटिंग द स्पीकर्स कंपल्शन, विलिंगनेस, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, प्रिडिक्शन, प्रॉमिस, स्पेक्युलेशन, डिडक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है हमारी मोडाल एक्सिलरीज हैं वो इस तरह के वर्ड होते हैं जो मेन वर्ब को कम्युनिकेटिंग किसी के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, जब स्पीकर का जो बिहेवियर है, मूड है, उसके बारे में उनको बताते हैं। ठीक है, मूड के बारे में बताते हैं, जैसे कुड, कैन, मी, माइट, मस्ट, ऑट टू, ऑट नॉट टू, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ये सब जो हमारे मोडाल एक्सिलरीज हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बोल दूँ, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे आई विल गो टू ऑफिस टुडे, तो यहाँ पे ये हमारी सर्टिनिटी है, यहाँ पे हमारी ये सर्टिनिटी है। ठीक है, आई माइट गो टू ऑफिस टुडे, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि मैं आज दफ्तर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो नॉन मोडाल एक्सिलरीज जैसे डू, हैव एंड फॉर्म ऑफ बी जो है कैन बी यूज विद द मेन यूज एज अ मेन वर्ब इन द सम सेंटेंसेस। हम इसे एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो मोडाल एक्सिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, दे कैन ओनली बी यूज इन द हेल्पिंग फॉर्म एंड नॉट एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ओके, ये आपको समझ में आया कि ये आप मोडाल एक्सिलरीज के बारे में मैंने आपको यही बताया। आप नई वीडियो में किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि सारे के सारे मोडाल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।